Greetings and welcome to me and Taro। तो अच्छा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो आज है 17 मई यानी कि मंगलवार। तो शुभ मंगलवार की शुरुआत करते हैं हम। एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स, टैरो, ओरेकल एंड ओरेकल। ओके तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो हम लेते हैं टैरो के कुछ कार्ड्स। हमें पहले मिले हैं ये कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखे एंड चुनते हैं थोड़ी और एक्स्ट्रा कार्ड्स। चलो ओके, तो जितने भी कार्ड्स आ गए हैं आई एम गोइंग टू टेक दोज द वे दे आर। ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट है, रिवर्स टू रिवर्स है। ठीक है, तो ये सारे हमें स्ट्रेट ही मिले हैं तो हम इनको स्ट्रेट ही लेंगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल भी रिवर्स करके लिए नहीं है तो इसलिए मैं स्ट्रेट ही लूँगा इनको। ठीक है भाई, पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वी माइट हरी अप थोड़ा सा। ठीक है, डिपेंड्स। भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए, यानी कि भाई कम्युनिकेशन का साइन है। लेकिन यहाँ पे आ गया क्वीन कि भाई जो होगा मेरे हिसाब से होगा, मैं जैसे चाहूँगा वैसे होगा। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं, ओके, जैसे कि मान लो किसी का अगर जन्मदिन है तो वो चाहता है कि उस दिन जैसा वो चाहे वैसा हो जाए। उस दिन उसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे जहाँ पे वो चाहते हैं, वहीं पे जाएंगे घूमेंगे जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। तो वो दिन सिर्फ उनका। ओके, तो उसी प्रकार से ये पर्सन चाहता है कि कम्युनिकेशन अगर होना है तो इनके हिसाब से ही होगा। मतलब अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे सॉरी कहे या ना कहे, पहला आपको ही उनसे हाय हेलो करना होगा तो आपको करना होगा। तो ये उनकी पहली कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। सेकेंड जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई इसको सपोर्ट करने के लिए एक और दलील वो लेके आए हैं, एक और आर्ग्यूमेंट। एंड आर्ग्यूमेंट क्या है वो कि मैंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए। हालांकि देखो ये आपके लिए भी वैलिड हो सकता है। अगर आपने बहुत कुछ किया है रिश्ते के लिए, अगर बार बार जताते हो आजकल, तो ये आपके लिए रिप्रेजेंटेड है। या फिर उनके लिए हो सकता है कि मैंने बहुत किया रिश्ते के लिए, अब मुझे इसका रिटर्न चाहिए। ठीक है, ये लोग ऐसे मिलते हैं ना हमें कि हम कहते हैं कि भाई वी हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स टू यू, और आप क्यों मुझसे दूर जा रहे हो, क्यों मुझसे कपा रहे हो। तो कुछ लोग हमें इमोशनली कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं कुछ लोग। तो वो बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो जो कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस। ओके, ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न। तो 3 साइन तो आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि बस बोल दो, बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगा। यहाँ पे वो आपकी जो खुशियाँ हैं, वो हैप्पीनेस जो है वो तोल मोल कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई किसी ने आपको गिफ्ट दिया और कहा कि भाई हमने आपको 6,000 का गिफ्ट दिया, भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता 6,000 का दो 6 लाख का दो। ठीक है, अगर महंगा गिफ्ट है तो कोई लेगा ही नहीं। पहली बात, जो कॉन्शियस माइंडेड है वो लेगा नहीं उस बख्शीश को, उस चीज़ को। और अगर ले रहा है तो उसके लिए वो मैटर नहीं होगा कि 6 रुपये का है 6,000 का, क्योंकि आपकी नेक दिली दिख जाती है। और जब आप बार बार इसका इजहार करते हो तो नेक दिल नहीं होती, ये स्वार्थ होता है, फ़ायदा होता है। ऐसे कार्ड यहाँ पे वही जजमेंट। एज यू कैन सी, भाई कार्ड्स बिल्कुल वही बोल रहे हैं जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कार्ड्स रीड कर रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। जजमेंट है यहाँ पे। तो इस पर्सन ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। या तो ये पर्सन कैसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा आपको ऑलरेडी पता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है भाई तुम्हें ऐसे बिहेव करना है ना, तो मैं आपसे नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगी। कई बार रिश्ते में गैप देखते हैं। क्यों क्या पता है? बिकॉज ये पर्सन बदलने को तैयार ही नहीं है। राइट, अब मान लो आपके पास बांसुरी है और बांसुरी के 6 छेद, मान लो 6 छेद है या फिर 7 छेद है, उसमें से बाकी छेद बंद ही है, तो आवाज़ कैसे आ गई? राइट, ये बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वही 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे फ्रेंडशिप देखने को मिलती है, बट मे बी सम ऑफ यू कुड बी हैविंग अ डाउट ऑन दिस पर्सन कि जो भी इनका जेन्युइन फ्रेंड है क्या वो इनका फ़ायदा उठा रहा है। कई बार हम कहते हैं ना कि कोई पर्सन दोस्त की आड़ में कुछ गलत बातें सिखाता है, वो भी हो सकता है। एंड मे बी वन ऑफ यू कुड बी डाउटिंग कि ये पर्सन जो है वो शायद किसी अफेयर में भी हो सकता है। जस्टिस, एज आई टोल्ड यू, लिब्रा का साइन ही है। किसी को अगर लग रहा है कि भाई यहाँ पे जस्टिस डिनाइड है या फिर जस्टिस डिलेड है, तो वो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे उस प्रकार से बिहेव नहीं कर रहा है। लिब्रा का साइन है, तो कहीं ना कहीं पे अटकलें खा रहे हैं। एंड ये पर्सन अपनी सफाई में कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, आपके ऊपर 100 दलीलें पेश करेंगे, लेकिन अपनी सफाई में कोई एक भी दलील पेश नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है डेथ, यानी कि भाई स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। भाई यहाँ पे बदलाव के श्रृंखला से कौन घिरा हुआ है? ये घिरे हुए हैं। देखो जो नेक्स्ट कार्ड आएगा वो तो बता देगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो बदलाव है ये आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो चुका है। कैसे वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वही 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों ने कहा है ना, कमेंट्स आते हैं कि भाई वो मुझसे बात नहीं करते, वो रूठ गए हैं। मेरे हिसाब से आपने उनसे मुंह मोड़ा है।
ठीक है। उन्होंने बस दिखावा किया कि मैं चला जाऊँगा, आई थिंक हेरा फेरी में डायलॉग था, अक्षय कुमार बोलते हैं मैं चला जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा बिल्कुल। फिर परेशान के बोलने में कहते कि मैं नहीं जाऊँगा, किराया दे के जाऊँगा। तो वही बात है यहाँ पे, ये पर्सन बस बोल रहा है कि मैं ऐसे करूँगा ताकि आप रिच जाए, आप उनको हाँ कह दे जो भी उनकी डिमांड है। रियल मैटर में आप उनसे दूर जा रहे हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो डायरेक्टली प्रॉपर गुड बाय कहने के बाद हो, क्योंकि ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये आपके स्वभाव में नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है ये, यहाँ पे विक्ट्री आती है, यहाँ पे कोई भी प्यार शार नहीं आता। विक्ट्री मतलब क्या, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसने आपको बहुत टॉर्चर किया था, फिर जो भी रिलेशनशिप आपको रहा, चाहे वो 2 दिन टिका, 2 हफ्ते टिका, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल, अगर एंड में आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन वो है ही नहीं जो आपको लगा था, तो आप इसको छोड़ रहे हो बाकायदा। इसका मतलब है कि आप अभी कह रहे हो कि आई डोंट नीड यू एनी मोर, मेरे लिए एक सही पर्सन चाहिए था, सच्चा पर्सन। अगर वो तुम हो तो कैसे भी करके तुम मेरे ज़िंदगी में वापस ज़रूर आओगे, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, भगवान भी तुम्हें मेरे पास ला ही देंगे अगर मेरा प्यार सच्चा है तो। और अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं है, मैंने बस कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो, पता चला कि आप मुझे प्यार करते ही नहीं, तो फिर ये सच्चा प्यार नहीं है। तो इसमें से प्रॉपर थिंग होगा कि गेट अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। 6 ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीनिंग ऐसी बन रही है कि या तो वो आपसे जुदा हो रहे हैं या फिर आप उनसे जुदा हो रहे हो। ये उन लोगों के लिए कि जो बार बार से दिखावा करते हैं। हालांकि जो पर्सन आपके साथ है शुरू से अंत तक, और वो अगर आपका साथ देता है तो आपके लिए काफ़ी सही चीज़ें होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी पैशन है मेरे पास, तुम लौटा सकते हो। तो अगेन आई थिंक नेक्स्ट अपील की जा रही है कि जो भी आप चाहते हो मैं आपको दिला सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अगेन ब्लैकमेलिंग वाला इशू यहाँ पे हमें दिख रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे हमें जो पर्सन है, या फिर आप हो सकते हैं या फिर ये पर्सन खुद, वो कन्फ्यूज़ अवस्था में दिख रहे हैं। ठीक है, मैं आगे से करूँ तो क्या करूँ, तो वो बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है कि कई बार हमें रास्ते नहीं मिलते, और रास्ते मिलने के बाद भी कौन सा सही रास्ता है ये हम नहीं देख पाते, इसको हम भूल जाते हैं। तो वही बात याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको करता हूँ मैं साइड में, ताकि ये हो गए टैरो के कार्ड। एंड अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो कुछ ही कार्ड्स की शफलिंग करते हैं एंड देन वी विल लुक एट दी कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ओके, मैं करता हूँ कुछ कार्ड्स की शफलिंग। चलो भाई, ये 2 कार्ड आ गए, हम 2 ही कार्ड लेंगे। ठीक है, बाकी के मैं साइड में रखता हूँ। अब ये 2 कार्ड क्या मैं हाथ से ही दिखाता हूँ आपको। देखो, पहला जो कार्ड है वो है चॉइसेस। ठीक है, यानी कि भाई इस पर्सन के हाथ में खुद ही बदलाव है, लेकिन जो नीचे रखा है ना उसका बिल्कुल अपोजिट है। मेक द बेस्ट चॉइसेस के बजाय आएगा उल्टा, मेक द बैड चॉइसेस। ये पर्सन गलतियों के ऊपर गलती कर रहा है। मे बी आपका साथ नहीं देता, आपसे बात नहीं करता, आप जो कह रहे हैं वो नहीं सुनता, फिर आगे बढ़ता है, इससे उसको तकलीफ ही मिलती है। तो वही बात है, यहाँ पे सही चॉइसेस नहीं हो रही है, तकलीफ आप दोनों झेल रहे हैं। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। क्या मतलब है इसका, पहले से इसको लोग अपोज कर रहे हैं, फिर इसके कलीग अपोज कर रहे हैं, फिर अब आप खुद अपोजिशन में उतर गए हैं। पहले भी आपने इसका सपोर्ट किया होगा, लेकिन अब ये पर्सन अपोजिशन के बाहर गया है, तो मतलब कि भाई अब तो आपको इसका विरोध करना ही होगा। तो वो बात है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर ये पर्सन आपसे इस तरह से बिहेव करेगा कि मानो आप मतलब किस झाड़ की पत्ती, तो फिर आपको भी दर्द ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसकी अकल ठिकाने लानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी रीडिंग कैसे रिजल्ट होता है वो तो आप कमेंट में बोल ही दोगे। ठीक है, बाकी मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ फ्रॉम माय हार्ट। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, अब तो कोई कार्ड ऑफ नहीं हुआ है, देखते हैं अभी यहाँ पे कौन सा कार्ड्स आता है। ठीक है, चलो हम खुद ही चुनते हैं। 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 कार्ड हमने टोटल लिए हैं। अब देखते हैं 6 कार्ड का यहाँ पे मतलब क्या आता है। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, पहला जो कार्ड है वो है हार्ट ब्रेक। यस, जैसे मैंने कहा कि शायद अगर ऐसा हो रहा है या फिर ये पर्सन जानबूझ के ही सही आपसे इस तरह से बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो हार्ट ब्रेक ही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, आप चाहे प्यार करते हो ना करते हो, हाल ही में प्यार में पड़े हो, जिस तरह से आपका ब्रेकअप होता है ना, आप खुद को संभालते हो, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। कई लोग ब्रेकअप से डरते हैं, उससे पहले रोने लगते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। देखो, आप उस व्यक्ति को बांध नहीं सकते कि आपको मेरे हिसाब से रहना होगा। वो कोई टेडी बेयर नहीं, वो इंसान है, उसके अंदर भावनाएं हैं। भावना हो सकती हैं आपके साथ लॉयल रहने की, या फिर आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने की। दोनों ही तरह की भावना हो सकती हैं। परफेक्ट टाइम
मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पे आप उनको मिल सकते हैं, फिर उनका पुराना दोस्त मिल सकता है, इनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है हीलिंग। इस पर्सन को हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। हीलिंग मतलब क्या है कि समबड़ी कोई तो आए इनके पास एंड इनके दिल को छू जाए, कहे कि भाई ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट इट, जो भी मेरे से गलतियाँ हुई आई एम सॉरी अबाउट इट। एक्सपीरियंसिंग लॉस एंड फीलिंग हेल्पलेस। ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? जब मे बी आप इनको खो दोगे या फिर ये आपको खो देंगे, अगर ऐसे कुछ उन्होंने कोशिशें की हैं बाहर थोड़ी सी घूमने की और नहीं घूम पाए, या फिर कहीं ना कहीं गलतियाँ उनको दिखाई दी, तो भाई ये आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करो द वे यू आर, चाहे आपकी उम्र कितनी हो, कि भाई ठीक है, आप एक दूसरे के प्रति अगर श्रद्धा दिखाते हो तो ज़िंदगी सही हो सकती है। ठीक है, रेडी? आई होप इट विल रेजोनेट।